मेरा भी मानना है कि वो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रहे थे और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे। अगर इंडिया ने उनका विरोध किया है तो इसे मैं अनुचित नहीं मानता हूं। अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार किया गया है, कल आप देखना प्रदेश स्तर पर भी बहिष्कार किया जाएगा। सोशल मीडिया में ज्यादातर अविश्वसनीय चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ग्रेजुएट से कम को तो पत्रकार बनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े गोल्डन ग्लोब के संपादक देवेंद्र चौहान साहब आज जीडी न्यूज के साथ में हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 1985 में पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं। चौहान साहब, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। अभी हाल में इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से ये 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, इस बहिष्कार को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, जब पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रहेगी और वह स्वयं को किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके प्रस्तुत करने लगेंगे, तब इस तरह की घटनाएं होना कोई अनहोनी भी नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं, जिन 14 लोगों का इंडिया गठबंधन ने विरोध किया है और उनका बहिष्कार किया है, मेरा भी मानना है कि वो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। उनकी पत्रकारिता कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण थी और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे। वो जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, जो भी एंकरिंग कर रहे थे, जिस तरह से भी वो लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें पक्षपात स्पष्ट झलकता है और ये पत्रकारिता के निष्पक्षता के नियम के खिलाफ है। इसलिए अगर इंडिया ने उनका विरोध किया है तो इसे मैं अनुचित नहीं मानता हूँ। जिस तरह से बहिष्कार हुआ है, इस बहिष्कार का क्या पूरे भारतवर्ष के पत्रकारिता पर कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, इस बहिष्कार ने विपक्ष के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार किया गया है, कल आप देखना प्रदेश स्तर पर भी बहिष्कार किया जाएगा। जो पत्रकार निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं और किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि बनकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका बहिष्कार अभी प्रदेश स्तर पर भी होगा और यह बढ़ते बढ़ते जिला स्तर पर भी होना बिल्कुल निश्चित है। आप इसे रोक नहीं सकते। आपके सामने भी अब चुनौती है, या तो आप निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करें या फिर बहिष्कार जैसा और ठप्पा लगा करके पत्रकारिता करें। दरअसल आज की पत्रकारिता, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में बट गई है। या तो आप सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे। ज़्यादातर पत्रकारिता आज इसी तरह की हो रही है। निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। इसलिए सत्ता पक्ष भी हो सकता है कल को बहुत सारे पत्रकारों का बहिष्कार इसके एवज में या इसके पलटवार करते हुए कर दे। अगर हम बात करें, आपने जनपद का जिक्र किया है, प्रदेश का जिक्र किया है, लेकिन अब बात हम जनपद की कर रहे हैं, तो जनपद में जिस प्रकार की पत्रकारिता हो रही है, लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, इस पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? क्या आज की पत्रकारिता से आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, मुख्य तौर से हम लोग जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम अखबारों को दृष्टिगत रखकर ही पत्रकारिता की बात करते हैं। अखबारों में भी अब जैसे हमारे प्रदेश में 3 अखबार प्रभावशाली स्थिति में है, हमारे मंडल में भी, हमारे सहारनपुर ज़िले में भी, तो उनमें से भी कम से कम एक अखबार तो पूरी तरह से भाजपाई होकर के ही पत्रकारिता कर रहा है। कल को अगर गैर भाजपाई उस अखबार का बहिष्कार करें तो मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल अखबार भी आज पूरी तरह से मनी माइंडेड हो करके और ये देख रहे हैं कि कौन विज्ञापन दाता है, कौन विज्ञापन दाता नहीं है। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी विज्ञापन देने में विपक्ष के मुकाबले ज़्यादा सक्षम है, तो पत्रकारिता पूरी तरह से अब निष्पक्ष नहीं है। जिला स्तर पर भी यही स्थिति है, प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं इसी तरह की चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ। असल में पत्रकारिता अब ना तो मिशन रही है और ना ही कोई पत्रकारिता का टारगेट है। अगर टारगेट है तो बस सिर्फ एक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाए। इसके अलावा पत्रकारिता के कोई मायने आज की तारीख में ज़्यादातर अखबारों ने ख़त्म कर दिया है। मतलब पत्रकारिता को जो है धन अर्जन करने का माध्यम बता रहे हैं। जो मिशन था, जो लोगों की आवाज़ बनने लक्ष्य था, इन चीज़ों को क्या पत्रकारिता के मानकों से अब दूर होती जा रही है? आज पत्रकारिता पर विज्ञापन इस कदर हावी हो गए हैं कि मैं एक बड़े अखबार के बारे में बात कर रहा हूँ,
प्रदेश स्तर पर क्या वो 10-12 प्रदेशों से निकल रहा है। एक दिन एक विज्ञापन के चक्कर में उसका संपादकीय पेज ही गायब हो गया। आप समझ सकते हैं, आप मानते भी हैं कि संपादकीय अखबार की आत्मा होती है, मगर उस अखबार ने अपने संपादकीय पेज को एक विज्ञापन के चक्कर में हटा लिया, तो हम इसे क्या कहेंगे। लेकिन बढ़ते खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए? अगर हम पत्रकारिता की बात करें, दूसरी तरफ हमें पेपर भी निकालना होता है, मानक भी देखने होते हैं, तमाम चीज़ें रहती है। एक पत्रकारिता में इस चीज़ को तो देखना होता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। देखिएगा, मेरा स्पष्ट मानना है, अगर आपको धनार्जन ही करना है, धन ही कमाना है, तो पत्रकारिता के अलावा आप किसी अन्य पेशे का चयन करें। पत्रकारिता पहले भी मिशन थी, पत्रकारिता आज भी एक मिशन ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पैसा ले करके दूसरे लोगों को गलत सूचनाएं दें। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, और ना ही मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता के जीवन में इस तरह की चीज़ों को देखा है। जिस तरह की पत्रकारिता आज हो रही है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। पत्रकारिता में भी भेदभाव, पक्षपात और जिस तरह की चीज़ें आज आ गई हैं, विज्ञापन से प्रभावित हो गई है पत्रकारिता, उसका मैं समर्थन नहीं करता। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक वर्तमान परिवेश में जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया में ज़्यादातर अविश्वसनीय चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भी, चूँकि किसी के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं है, कोई इनसे सवाल नहीं कर रहा है, इनके सब्सक्राइबर हैं रहे ना रहें, इस बात से इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को अभी जवाबदेही के प्रति, जब तक उसकी जवाबदेही तय नहीं हो जाती तब तक मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वह अब फिलहाल जो परिस्थितियाँ चली उसमें अविश्वसनीय है, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। रही यूट्यूब चैनल की, यूट्यूब चैनल भी जितने समाचारों से जुड़े हुए हैं उसमें भी इसी तरह का एक बंटवारा वहाँ पर हो गया है। या तो वो यूट्यूब चैनल सत्ता पक्ष के पक्ष में काम कर रहे हैं और वो मोदी को भगवान की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर वो विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और वो मोदी के हर काम में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा भी कर रहे हैं उसमें भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, तो ये भी विश्वसनीय होना इसका अभी बकाया है। जब तक इसमें भी पेशेवर लोग और बहुत सोच समझ करके काम करने वाले लोग नहीं आते, तब तक इसका उत्थान नहीं होने वाला है। और मैं समझ रहा हूँ इसमें अभी बहुत सारे गैर पेशेवर लोग हैं जो अपनी अपनी विचारों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मुहिम पर वो काम कर रहे हैं। उनकी निष्पक्षता पर मुझे संदेह है। क्या सरकार को जो है सोशल मीडिया को गहनता से लेना चाहिए, या इसके नॉर्म्स स्थापित करने चाहिए कि इसको ऐसे ऐसे, या इन चीज़ों को लेकर, इन मानकों को लेकर सोशल मीडिया को आगे बढ़ाया जाए? सरकार को उस पर कुछ विचार करना चाहिए। देखिएगा अनुज जी, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता के लाइन में हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, सोशल मीडिया ही क्यों, सरकार को पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी नए व्यक्ति आ रहे हैं या जो भी पुराने व्यक्ति हैं, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय करने चाहिए। मेरा मानना है कि ग्रेजुएट से कम को तो पत्रकार बनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों का ना तो बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाता है और ना ही वो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके काम कर रहा है। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए सरकार को नए दिशा निर्देश तय करने चाहिए, जिसमें या तो कम से कम ग्रेजुएट व्यक्ति को एंट्री दी जानी चाहिए, या फिर उसे प्रशिक्षण दे करके, अगर वो इंटर भी है, हाई स्कूल भी है, तो उसे प्रशिक्षण दे करके इस लाइन में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये जिस तरह से हर कोई एक कैमरा उठा रहा है अपना या मोबाइल उठा रहा है और यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और उन पर अनाप शनाप चीज़ें डाल रहा है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट आ रही है और ज़्यादातर इसी तरह के लोग जो प्रशिक्षित नहीं हैं, जिस तरह से उनकी पत्रकारिता में भरमार हो रही है, उससे पत्रकारिता को लगातार नुकसान ही हो रहा है। उस पर अब कम लोग भरोसा कर रहे हैं। आमजन की आवाज़ बन सके पत्रकारिता, इसके लिए किस तरह के मानक स्थापित किए जाने चाहिए? नहीं, ये तो देखिएगा एक लंबा विषय है। आमजन की आवाज़ तो पत्रकारिता रही नहीं, पत्रकारिता तो अब चापलूसी की भाषा रह गई। आप छोटे स्तर पर अगर देखेंगे, जितने भी जिले स्तर पर यूट्यूब के चैनल बने हुए हैं, उनका टारगेट आम आदमी को नहीं लेकर के नहीं कर रहे। वो सिर्फ थानों के जो इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, उनके कामों को इस तरह से महिमा मंडित करते हैं कि जैसे ना जाने उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है। उनके पत्रकारिता का स्तर पुलिस को प्रभावित करना है, ना कि आम आदमी के हित में काम करना है।
पार्टी बन के ना करे पत्रकारिता में काम, मानकों पे जनहित की लड़ाई के लिए पत्रकारिता स्थापित की गई थी। पारदर्शिता की पत्रकारिता हो, पितृ पत्रकारिता से पत्रकार बचे, इन सब बातों के साथ बेबाक टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ में थे देवेंद्र चौहान जी। आप संपादक हैं गोल्डन ग्लोब पत्रिका के। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।